वैश्विक व्यापार में उथल-पुथल भारत के लिए सुनहरा अवसर। दुनिया भर में व्यापार को लेकर खींचतान बढ़ रही है। ऐसे में भारत के लिए एक सुनहरा मौका आया है। अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ युद्ध छिड़ा हुआ है। ट्रंप सरकार ने चीन से आने वाले सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए हैं। इससे चीन का सामान अमेरिका में महंगा हो गया है। यह स्थिति भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत में टैरिफ चीन की तुलना में काफी कम है। इसका मतलब है कि दुनिया भर की कंपनियां भारत को अपनी फैक्ट्रियां लगाने के लिए एक आकर्षक जगह के रूप में देख रही हैं। भारत में उत्पादन करके वे अमेरिका और अन्य देशों में अपने सामान सस्ते दामों पर बेच सकते हैं। यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है। भारत के पास दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। हमारे पास युवा और प्रतिभाशाली कामगारों की एक विशाल आबादी है। सरकार मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यह भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। ट्रंप का चीन पर प्रहार, टैरिफ युद्ध का असर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के साथ व्यापार युद्ध छेड़ दिया था। उनका मानना था कि चीन अनुचित व्यापार व्यवहार कर रहा है और अमेरिका को नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए उन्होंने चीनी सामानों पर भारी टैरिफ लगा दिए। इससे चीन से आने वाले सामान अमेरिका में बहुत महंगे हो गए। उदाहरण के लिए, पहले जहां एक चीनी मोबाइल फोन अमेरिका में $500 में मिलता था, टैरिफ के बाद उसकी कीमत $750 हो गई। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को महंगाई का सामना करना पड़ा। टैरिफ युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा। वैश्विक व्यापार में मंदी आ गई। कंपनियों को अनिश्चितता का सामना करना पड़ा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन इस संकट के बीच भारत के लिए एक अवसर भी छिपा हुआ था। चीन के महंगे होने से दुनिया भर की कंपनियां विकल्प तलाशने लगी और यहां भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत का कम टैरिफ, मेक इन इंडिया का नया दौर। भारत में टैरिफ की दर चीन की तुलना में काफी कम है। 2025 में जहां चीन में टैरिफ 125% तक पहुंच गया था, वहीं भारत में यह औसतन 26% ही था। इससे भारत विदेशी कंपनियों के लिए एक आकर्षक विकल्प बन गया। विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा और दवा उद्योगों में भारत को फायदा हुआ। कई कंपनियों ने अपनी फैक्ट्रियां चीन से भारत स्थानांतरित कर ली। मेक इन इंडिया कार्यक्रम को इससे और बल मिला। भारत का विशाल घरेलू बाजार भी कंपनियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। साथ ही भारत सरकार ने व्यापार करने में आसानी के लिए कई सुधार किए। इससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा। कुल मिलाकर टैरिफ युद्ध ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी जगह मजबूत करने का मौका दिया। यूरोप और अमेरिका से दोस्ती के तहत व्यापार समझौतों की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत ने यूरोपीय संघ और अमेरिका के साथ कई महत्वपूर्ण व्यापार समझौते किए हैं। साल 2025 में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इससे दोनों क्षेत्रों के बीच व्यापार और निवेश में तेजी आई है। भारत और अमेरिका ने भी 2030 तक $500 बिलियन के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य रखा है। इसके लिए दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं। यह भारत के लिए निर्यात बढ़ाने और नौकरियां पैदा करने का एक बड़ा अवसर है। इन समझौतों से भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने में मदद मिल रही है। यह भारत को वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। आज भारत एक नए युग के द्वार पर खड़ा है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, युवा आबादी, तकनीकी नवाचार और रणनीतिक व्यापार नीतियों के साथ भारत भविष्य की आर्थिक महाशक्ति बनने की राह पर अग्रसर है। टैरिफ युद्ध ने जहां दुनिया भर में उथल-पुथल मचाई, वहीं भारत के लिए यह एक स्वर्णिम अवसर लेकर आया। कम टैरिफ, मेक इन इंडिया जैसी पहल और प्रमुख देशों के साथ व्यापार समझौतों ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कड़ी बना दिया है। यह भारत के लिए गर्व की बात है। हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए और अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आने वाले समय में भारत दुनिया की एक अग्रणी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है।